नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं शहरी स्वास्थ्य केंद्र शास्त्री नगर में। यहाँ कोरोना के टीका लगाने के लिए 9:30 बजे से कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोरोना का टीका नहीं लगने के कारण रजिस्ट्रेशन का पेपर यहीं पर छोड़ के चले गए हैं और यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि स्टाफ नहीं आया है, इंजेक्शन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लोगों को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। 1 बजने को है और लोग अब लौटने के लिए बिना इंजेक्शन लिए जाने के लिए अपने घर मजबूर हैं। हाँ, क्या दिक्कत है आप लोग को? जी, हम 9:30 बजे अपना पत्नी के वैक्सीन दिलाने के लिए आए। रजिस्ट्रेशन मेरा कराया हुआ था और फॉर्म जमा कर लिया गया। हम लोग 11:30-12 बजे तक यहाँ पर खड़े रह गए, कोई नहीं आया। अंत में रजिस्ट्रेशन यहाँ फेंक दिया गया। कोई रजिस्ट्रेशन मेरे साथ है, उपलब्ध है, करीब 100 आदमी का है और अभी तक कोई सटीक जवाब हम लोग को नहीं दिया गया कि आप लोग का पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है कि मतलब इंजेक्शन नहीं दिलाएगा या कोई आया नहीं है या छुट्टी में? नहीं पता, बताया गया कि इंजेक्शन देने वाले का तबीयत खराब है तो आज नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग तो चले गए, यहाँ बहुत लोग थे। अरे हम तो दोबारा आए। हाँ, 11 बजे आए तो गार्ड कहे कि नहीं हो सकता है कि 12 बजे के बाद आए। फिर हम दोबारा 12:30 बजे आए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। सर, कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि कोई हम 11 बजे आए यहाँ तो लोग कहा कि 12 बजे तक व्यवस्था किया जाएगा, अब ऐसी वैक्सीन पड़ेगा। लेकिन तो हम चल गए, फिर आए दोबारा कि वैक्सीन पड़ता हुआ, तो वो नहीं हुआ। अभी तक कोई नहीं पता है। परसों तक पड़ा है ठीक से। कल कह रहा है कि ऑफलाइन अब नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन करा के आइएगा, उसी का होगा। आज भी वही कर रहा है, इसलिए ऑफलाइन वाला मारा जा रहा है। हम लोग को कर ही नहीं आता है, बाप मैं पढ़ाई नहीं किया है, हम क्या करें? तो ऐसा किसने कहा? जो वहाँ के स्टाफ है करते हैं, हम नाम थोड़े जानते हैं। क्या कहे? ऑफलाइन नहीं होगा। आप लोग सुबह से कितने देर से लाइन में लगे? 11 बजे खुलता है, 11 बजे से। हाँ, कुछ लोग 9 बजे से हैं, कुछ लोग 10 बजे से हैं। हम तो 9:30 से हम हैं। हाँ सर, बात किए हैं हम लोग, तो बोली कि आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो बेकार नहीं जाएगा। आप IGMS में भी जाके ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए वहाँ जाएंगे तो फिर वो लोग कहेगा कि नहीं आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन है, वहाँ जाइए, आप यहाँ क्यों आ गए। फिर बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन अभी नहीं दिलाएगा, आपका अभी कोई है नहीं, कुछ है नहीं यहाँ, कोई सिस्टम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं आया, जांच वाले भी नहीं आए। कोई सूचना भी नहीं दिया जा रहा? ना, कोई सूचना नहीं है। हम तो 2 बार घूम के चले गए जा रहे हैं। अब मान लीजिए कल आएंगे हम लोग, तो कल फिर जिसका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो भी आएगा। आज जो है जिसका है वो भी आएगा, फिर भीड़ अलग, वहाँ पे खतरा अलग, तो फिर ये सब चीज़ देखना पड़ेगा ना। मान लीजिए आज के डेट में। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित सिंह हुआ। सर, यहाँ आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपने पिताजी को वैक्सीनेशन दिलाने आया था। आरोग्य सेतु ऐप पर कहा गया सर कि आप फॉरनून या आफ्टरनून का चॉइस लीजिए, तो हमने फॉरनून का दिया और उसके आधार पर हम यहाँ पर आ चुके थे 9 बजे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है आपको शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। यहाँ पे गेट में ताला रहता है, यहाँ के कर्मी यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। कहा जाता है कि 11 बजे के बाद यहाँ कर्मी अवेलेबल होंगे। ये कौन सा व्यवस्था चल रहा है सरकार का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 12 बजे लेट नहीं, 2 बजे भेंट नहीं वाली स्थिति है? जी, 12 बजे लेट नहीं, 2 बजे भेंट नहीं। हम लोग यहाँ पे, मैं अपने पिताजी को लेकर यहाँ पे दूसरी बार राउंड लेके आया हूँ कि मेरा घर यहाँ बगल में पड़ता है, लेकिन जो दूर से आ रहे हैं बेचारे, उनको कितना दिक्कत होता होगा। वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है, तो किस प्रकार की ये सुविधा है? यहाँ गैदरिंग करवाकर कोरोना फैलाना है या फिर इसी तरीके से बस बरगला कर दिखाना है कि वैक्सीनेशन होगा 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 और अंतकाल में हम लोग यहीं से अपना वापस मुड़ेंगे और फिर लगातार आएंगे और जाएंगे। और मतलब मुख्यमंत्री जी का इतना कड़ा निर्देश है, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी का इतना कड़ा निर्देश है, लेकिन उनके कर्मचारी उनके आदेश को नहीं मान रहे। अब सर, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, पहले तो यहाँ पे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग को, मतलब कल हमारे साथ क्या हादसा हुआ कि कोरोना का चेकिंग रोड पे चल रहा है। जो अपने घर के नीचे, उनके नीचे मास्क लगा है कि नहीं लगा है, वो चेकिंग की व्यवस्था करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। और सरकार में हमने टीवी पर यह भी देखा कि उप मुख्यमंत्री
बिना मास्क के वहाँ मीटिंग अटेंड करते हैं। तो अब किस तरीके का क्या व्यवस्था चल रहा है सरकार का वो नहीं है। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए हम आए हैं सर, अपने पिताजी को लेकर। हमें कितना खेद है, मतलब अभी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं वो बड़े भैया के बात से भी सहमत हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, जिनको ऑनलाइन करने नहीं आता है वो क्या करेंगे, और जो ऑनलाइन करके भी आ रहे हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से रूबरू वो आप सामने से आप देख रहे हैं सर, कितना परेशानी। कोई कर नहीं सकता है। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? ऑनलाइन का कोई वैल्यू नहीं है। बोला जाता है कि सुबह में जिसका नंबर लगेगा हम उसी को देंगे, ठीक है। उनका मर्जी चलता है कि हम कौन किसको देंगे किसको नहीं देंगे। नियम उयम का कोई कल ऑफलाइन का किया ही नहीं, कल ऑफलाइन का किया ही नहीं। हम तो 3 दिन से आ रहे हैं, ऑफलाइन हमको नहीं लिया कल। कुल मिला जुला के टाल मटोल किया जा रहा है। सैकड़ों ही जो है से आप देख सकते हैं इतना रजिस्ट्रेशन का पेपर है, जी, ये सैकड़ों रजिस्ट्रेशन का पेपर है, ये जब फेंका हुआ था यहाँ। तो दिखाइए आप, इतना रजिस्ट्रेशन का पेपर है दिखाइए, जो कि लोग करा के और ऐसे ही फेंक के चले गए हैं, और जिनको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्देश, स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी का इतना कड़ाई से निर्देश दिया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टाफ कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के इस पर एकदम लापरवाही किए हुए हैं। और जो लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग जो कोरोना के वैक्सीन के लिए इतने जागरूक हैं और कोरोना का वैक्सीन दिलाने के लिए सुबह से आके लाइन में लगे हुए हैं अपना काम छोड़ के, डॉक्टर 12 बजे इन लोगों को ऐसे ही लौटाया जा रहा है। और लोगों की शिकायत है कि 12 बजे के पहले यहाँ तो कोई आता भी नहीं है, और आने के बाद भी किसी तरह का काम के प्रति, कोरोना के वैक्सीन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। आइए मैडम से जानते हैं। मैडम, आप क्यों आए हैं यहाँ? हम आए हैं आँख भी दिखवाना है और सुई के लिए नंबर लगाना। क्या इंजेक्शन नहीं पड़ा आपको? अभी नहीं पड़ा। क्या बताया जा रहा है? अभी देखते हैं लाइन में खड़ा करके मेरा लड़का खड़ा है। और कितना टाइम हो गया? अभी टाइम हो रहा 12:30। 12:30 हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अंदर में डॉक्टर ही नहीं आया अभी। बोला गया डॉक्टर अभी नहीं आया है। इंजेक्शन देने वाले ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर और ये ओपीडी भी जो देखते हैं नंबर लगाने वाले, कोई नियम ही नहीं है। वो नंबर अपनी मर्जी से लगाते हैं, 10 गो के बाद स्टॉप कर देती है। कोरोना का जाँच नहीं होगा 10 गो के बाद का। किस चीज के बारे में लीजिएगा? पांडे जी, अभी जो है इतने लोग बाहर में खड़े हैं, हाँ। इन लोग को इंजेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का सख्त निर्देश है। पहले आप बात माइक कीजिए नहीं चाहिए, पहले हाथ से माइक नहीं चाहिए। पहले पांडे जी के बारे में जान लीजिए तब बताइएगा जी कौन आप है। हाथ पकड़ रहे हैं मेरा। अरे भाई कौन है पांडे जी? आप हाथ नहीं पकड़िए। आप बोलिए बोलिए आप हाथ क्यों पकड़े? बोलिए ना, आप क्या पूछना था बोलिए। यहाँ लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है? वहाँ पीएचसी बंद है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, प्रभारी नहीं है, इंजेक्शन देने वाला नहीं है। इंजेक्शन देने वाला नहीं है तो इसका कोई सूचना दिया? हम कह के देंगे, हम उसके जिम्मेवार हैं। हम आईजीएमएस के स्टाफ हैं, वो पीएचसी में पढ़ रहा है। जाइए मेरे आईजीएमएस में लाइन लगवा के 500 आदमी को दिलवा देते आप यहाँ हैं। क्या कर रहे हैं? हम आईजीएमएस के स्टाफ हैं, आईजीएमएस का यहाँ ऑफिस है। मैडम, यहाँ प्रभारी कौन है? नहीं आए। प्रभारी बताएंगे? एक जने ने प्रभारी कहाँ है? वो अच्छा। आप देख सकते हैं 12:30 बजने को हैं और अभी तक प्रभारी महोदय कहीं कोई न पता है ना कोई सूचना है। यहाँ पूछने पर भी कोई बताने वाला नहीं है। ये अंदर से बंद है। और यहाँ पर भी कोई नहीं। देखिए सारा चीज जो है, प्रभारी का चेंबर जो है वो खाली है। 1 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं, और स्टाफ से पूछने पर भी कोई सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल है
स्वास्थ्य मंत्रालय के शास्त्री नगर केंद्र का। आप देख सकते हैं लोग जो है ऐसे इंतजार में खड़े हैं, इन लोगों को देने वाला, इंजेक्शन देने वाला कोई नहीं है। जरा सा भैया, मैडम, कोरोना का जो वैक्सीन के लिए सुबह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो कोरोना का इंजेक्शन क्यों नहीं दिलाना? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो लैब टेक्नीशियन है सर। नहीं तो आप कुछ तो बताएंगे, प्रभारी नहीं है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं कि कोई ये जो डाटा ऑपरेटर है उनका तबीयत खराब है। इसकी कोई सूचना लोगों को दिया जाएगा या? दिया हुआ है सर, दिया हुआ है। तो लोग ऐसे खड़े हैं, रजिस्ट्रेशन इतना, जब तबीयत खराब है तो इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों होगा? सर ये चीज़ हमसे आप पूछिएगा, हम तो लैब टेक्नीशियन है। एज यहाँ पे जो जैसे नर्स है वैसे हम लैब टेक्नीशियन है। दिस इज नॉट माय वर्क सर। एक मैडम हैं जो अपने आप को लैब टेक्नीशियन बता रही हैं, प्रभारी की गैर मौजूदगी में इनका कहना है कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते। देख सकते हैं कि अव्यवस्था का जो आलम है, लोग ऐसे लाइन लगा के ऐसे भीड़ में खड़े हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कृपया ध्यान दें। लोग इतने जागरूक हैं कोरोना के इंजेक्शन के लिए, लेकिन इनको देखने वाला, इनको इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं। स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर को, स्वास्थ्य विभाग में क्या अव्यवस्था है उसको ये तस्वीर उजागर करती है। खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग बिहार।